नमस्कार, प्रणाम। आइए आज आपको लिए चलते हैं पौड़ी शहर के जो ऊंची एक चोटी है, जहां बसते हैं नागराज नागदेव। आज है नाग पंचमी। ये पौड़ी से अगर आप गाड़ी से चलेंगे तो लगभग 3 किलोमीटर जंगल है। जंगल में मौजूद है। कंडोलिया से इसका एक रास्ता जो बोआखाल की तरफ जाता है और दूसरा देवप्रयाग की तरफ जो रास्ता जाता है उसके मध्य स्थित है नागदेव नागराजा। गाड़ियां भी भरी पड़ी हैं। ये देखिए कितना भव्य इसका गेट बना है। दर्शन कराते हैं आपको। जय नागदेव, जय नागदेव, जय नागेश्वर। ये गेट अभी अभी इसका निर्माण हुआ है कुछ ही समय पहले। पहले जो केवल एक रास्ता हुआ करता था, जैसे जंगल के रास्ते होते हैं, कभी फिसलते थे, कभी उतरते कूदते हम लोग इस रास्ते पर जाया करते थे। कितना दिव्य नजारा है। ऊंचे ऊंचे चीड़, देवदार, बांज के पेड़ों से घिरा हुआ, देखिए कितना बेहतरीन नजारा है। कोहरा भी लगा है क्योंकि बारिश का मौसम है। बहुत बेहतर ढंग से इस रास्ते को सजाया भी है क्योंकि आज नाग पंचमी भी है। शानदार नजारे। लोग अपने अपने जिस पर भी नाग नहीं दोष आना होता चाहते है पहाड़ों में। वो आज यहाँ पर अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से पूजन करवाता है। इन नजारों के लिए बहुत लेकिन खर्चा करना ये जो पड़ता है। नजारा है, जो कितने बेहद नाग खूबसूरत देवता तक जाने का, जो पहुंचने तक का जो रास्ता है ना, वो अद्भुत है। लोग इस पता नहीं नजारे को कौन से देखने लैंड के बोलते हैं कि लिए वहां जा रहे हैं। लोग दूर दूर से अरे इस आते लैंड हैं। आइए ना, ये आपकी लैंड है। अद्भुत नजारा है, आपके देखिए कितना पहाड़ है। शांत है। चिड़ियों की चूह चूह होती है। ये लेकिन देखिए आज क्या क्योंकि खूबसूरत यहाँ से पर नजारे। लोगों का आना जाना है, इसलिए थोड़ा सा ये सामने नीचे देखिए, चहचहाहट महसूस नहीं नीचे हो एक पा सड़क रही है, है। गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत शांत वातावरण रहता है। आज मेला है इसलिए लोग दिखाई दे रहे हैं। अन्य समय में ऊंचे ऊंचे बहुत पेड़ कम हैं लोग देखिए। दिखाई देते हैं। यहाँ बहुत डरावना सा लगता है आज नाग पंचमी है। क्योंकि इतना घना जंगल किया है आपने पूजा? कि जंगली जानवर, इसके बारे में बाघ बताऊंगा आपको वगैरह क्या होते हैं, यहाँ क्या आम सी क्यों हम बात नाग है। पंचमी मनाते हैं, क्या इसका महत्व है यहाँ पर एक बहुत और अच्छा कैसे इसको मनाया जाना वन चाहिए। विभाग ने ठीक है, एक पौधों बताते हैं का आपको। एक बहुत अच्छा कलेक्शन भी यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत सारी जड़ी बूटियां इस जंगल में मिलती कटीली हैं। झाड़ियां जिनको हैं, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, उनके लिए इस जंगल में खूबसूरत सी अथाह नजारे हैं। भंडार है। कोई फल ऐसा नहीं जो इस जंगल में न मिलता रास्ते में हो। पानी भी है, किसर हो, लेकिन फिर भी काफल हो, चलना है अपने नाग जो भी फल राजा के हैं दर्शन करने। वो सब इस देखिए जंगल में मौजूद है। बेहद खूबसूरत सा नजारा है, एक भरपूर इतना प्यारा रास्ता है। जो देखिए, प्रकृति ने इसको सौंदर्य दिया है वो यहाँ पर ये मौजूद है। देखिए कितना हरा भरा है। बहुत ही शांत, बहुत ही शालीन, बहुत ही खूबसूरत सा यह पड़ाव है नागदेव का रास्ता। अब यहाँ पक्का रास्ता बन गया है, लेकिन पहले ये बैठे हुए पक्का नहीं था। ऐसे ही था, पगडंडी नुमा था। लोग चलते थे अपने आराध्य देवादिदेव नागराज उसमें के हम लोग पास। पहुंच गए हैं। हेलो, हम लगभग पहुंच चुके हैं उस ये जगह पर दुकानें जहाँ लगी से हैं। नाग देवता बहुत नजदीक हैं। यहाँ पर हेलो जी, आज नमस्कार। दुकानें लगी हैं, बढ़िया था। देखिए क्योंकि मेला है। ये देखिए बहुत कुछ सुविधाएं मेले का रूप है। हेलो यहाँ हेलो पर जी, लोगों हेलो को हेलो मिल हेलो रही हेलो। हैं। आजकल लोग नए नए पकवान खाते हैं, चाट, गोलगप्पे वगैरह। ये यहाँ धारा है, पर ये देखिए पानी है। जो नाग राजा की जो यहाँ कहानी है पर ना, लोग हाथ धोते हैं, इसका पाँव बड़ा धोते हैं, महत्वपूर्ण है। ये जो क्योंकि पानी इस आ रहा है, पूरे मैं अभी जंगल बताऊंगा के इस आपको कि क्षेत्र पानी में जहाँ से आ रहा है वहाँ तो हुआ क्या। जो मृत्यु ये के पानी के नाग बाद राजा की जो अपनी संस्कार उत्पत्ति है। होते हैं वो भी इसे इस जगह नागराज ने पर खुद लोग करते उत्पन्न हैं। किया था इस पौड़ी के पानी को यहाँ अधिकांश पर। लोग इस जगह पर, जो मैं अभी आपको बताता बता हूँ रहा हूँ, आपको ऊपर आज चढ़ भले के। यहाँ मेला हो, भीड़ भाड़ हो, ये देखिए, लेकिन ये जो चलिए, जगह है यहाँ पर बेहद वो सारे खूबसूरत कार्य नजारा किए है। जाते हैं। वो मेला सारे लगा है, संस्कार मेला। होते हैं जो मृत्यु के बाद दुकानें हैं, संपन्न होते हैं। भीड़ वो है। कार्यों के लिए इस जगह का चयन ये होता है देखिए, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है। ये देखिए आज जलेबियां तो भी हैं। मेला है, इसलिए आज यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। जलेबियाँ आपको याद दिलाती होंगी मेले जय की। गुरुदेव, जय जो गुरुदेव। लोग हैं जो अपने आ रहा है शाम को आराध्य की यहाँ। पूजा अर्चना करके आ रहे हैं, क्योंकि नाग देवता इन पहाड़ों और में देवेंद्र भाई, अधिकतर कितना हो लोगों जाए? के इष्ट देव हैं। तुम्हें नागदेव सबकी के बारे में रक्षा पता करते है हैं। ना? पता है नागदेव के बारे में? भले ही आओ लोग जल्दी इधर, नाग को इधर। देखकर डरते हों, लेकिन इस देखिए कितना देवभूमि में बेहद नाग खूबसूरत राजा का नजारा है। बहुत मान है।
चाहे डाला ऐसे नागराजा की नज़ारे बात हो, मिलते चाहे नहीं है। सेम देखिए मुखीम की बात हो, हम लोग की ये किस्मत है। हमारे देखिए वो क्या धाम हैं जिनका देखिए पेड़ बहुत देखिए मान कितने है। ऊंचे हैं। देखिए दूर ऊंचाई दूर तक से जा रहे हैं। देखिए लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए देखिए इस नागदेव के इस अंतहीन जंगल में ऊंचाई है। देखिए कितने मेरा लंबे फोन लंबे पेड़ बिल्कुल हैं, खड़ा हो कितने गया ऊंचे हैं। तब जाके टॉप दिख रहा अंतहीन है। ऊंचाई ये पर देखिए ये पेड़ कितने हैं। ऊंचे अगर ऊंचे पेड़। हम ये इनकी लोग तरफ देखेंगे तो हमें फोटोग्राफी कर रहे गर्दन हैं। कितना सीधे बढ़िया ऊपर नज़ारे हैं। करनी देखिए पड़ेगी। अद्भुत बेहद नज़ारा है और खूबसूरत हम पहुंचने वाले प्यारी हैं साज सज्जा इन लोगों ने की है। नागराज, अपने देवाधिदेव नागराज के पास। कुछ समय बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नाग पंचमी होती है, इसमें किस तरह की पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले हम आपको जय बताएंगे नागदेव। नागदेव का वह कथानक, वह कहानी, पहुंच वह गए हम लोग दंत लगभग कहानी नागदेव कि के कैसे प्रांगण में। नागदेव यहाँ पहुंचे, ये देखिए नागदेव बारिश की है। उत्पत्ति हुई कैसे, सब लोग हैं। वो उन्होंने इस बाबा लोग भी दूरस्थ हैं। इस जंगल में अपना स्थान बनाया कैसे, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। उनके दर्शन कराऊंगा, उनके दर्शन के साथ साथ उनके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन देखिए कितना दिव्य यह नज़ारा है, एहसास है हम सर मैं बिल्कुल सबका। ठीक हूँ। आप जब भी यहाँ आए होंगे तो पहले ऐसा नहीं रहा होगा। पहले केवल जंगल हुआ करता था, आज यहाँ पर बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हैं। देखिए ये स्वागत है चलो हमारे सर पहाड़ों ये में। सीधे ऊपर। किसी भी देखिए पानी की चाहे टंकी वो है। लोग यहाँ पर हाथ धोते हैं। कोई भी संस्कार हो, कोई भी शुभ कार्य हो, दमाव लेकर वहाँ पे लोग बैठते हैं और वो उससे आपका स्वागत करते हैं। टंकी थी दादा पानी मोड़ो की तो। जिसमें हाथ मुँह धोया जाता है जय और नागराजा हम को। बढ़ चले हैं। ये हमारे तड़ियाल जी हैं। देखिए ये मेरे चलिए सहयोगी हैं, बहुत मदद करते हैं मेरी। इसकी मैं हम कमेंट्री आज घर हम में पूरी करूंगा ना। टीम के साथ नाग देवता के दर्शन करने आए। देखिए कितना बढ़िया लोगों ने सजाया है, समिति के लोगों ने इसको सजाया है। बहुत ही दिव्य, बड़ी मेहनत हुई है। 3 दिन से यहाँ पर अरे वाह क्या बात पूजा है। अर्चना की जा रही है। बहुत बढ़िया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भले ही बहुत दूर है शहर से, लेकिन फिर भी क्योंकि आस्था, श्रद्धा, अपने धर्म के प्रति, अपने देवताओं के प्रति जो श्रद्धा भाव है, वो हम सबके मन में कूट-कूट कर भरा है। ये देखिए कितना बड़ा मंदिर बन गया। पहले यहाँ पर बहुत छोटा-सा मंदिर हुआ अरे करता यार था। चिंता क्यों कर रहे हो। बहुत छोटी-सी गुफा टाइप कोई की बात नहीं। जो मंदिर था, कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं। छोटा-सा मंदिर, उस पर एक पत्थर की मूर्ति, लेकिन वो श्रद्धा भाव तब भी था और आज भी है। गणपति हैं, दरवाजे पे बैठे हैं, ये ज्योत जल रही है, क्योंकि ज्योत हमारे यहाँ सबसे पवित्र मानी जाती है, ये उसके कैसे बाद ही अन्य कार्य अभी होते चलते हैं हैं। ऊपर जाओ। और अब हम अभी चलते पहुँच हैं चुके जाओ। हैं नागराज के मंदिर में। बहुत साज सज्जा की गई है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा टिन शेड बन गया है। पहले तो जंगल था, यहाँ पर बैठने उठने की जगह नहीं थी। केवल मंदिर के थोड़ा-सा दर्शन करते थे लोग और चले चलो दादा जाते थे। दादा चलो। अब यहाँ पर आओ। उठने, बैठने, रुकने का भी व्यवस्था की गई है। दिव्य पंडाल बन चुका है। बहुत सारे देवी-देवताओं को यहाँ पर स्थान दिया गया है। पहले यहाँ पर केवल और केवल नागराज थे। आइए हम भी अपना तिलक कराएँ। लगा दूं? हाँ लगा दो। इससे ठीक लगता है। जय हो जय जय हो जय हो। नागराज। जय ये है हो जय शिव। वो मंदिर जो पहले से भी ऐसा ही था जैसे अभी है, छोटा-सा मंदिर। इसके अंदर विराजते हैं नागराज। कहते हैं ये नागराज यहाँ पर कैसे पहुँचे, मैं आपको बताऊँगा। पौड़ी से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है डोब एक गाँव, जिसे हम डोब श्रीकोट के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। एक समय ऐसा आया जब गांव में 11 वर्ष की कुंवारी कन्या अचानक गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो ऊपर से तो मानव था, लेकिन उसका निचला भाग सांप का था। लोग डर गए, बहुत सारी बातें होने लगी। एक तो कुंवारी कन्या और ऊपर से इस तरह का बच्चा। ये बात धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई, आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे, कई मुँह कई बातें होने लगी। वो जो मानवनुमा सांप था, उसने खुद ही अपने लिए एक स्थान बनाया और वहीं गांव में एक छोटी-सी जगह वहाँ पर चला गया। लेकिन लोगों की दहशत दूर नहीं हुई। कुछ समय बाद उसने स्वयं ही गांव के लोगों को कहा कि मुझे एक डोली में ले जाकर जो सबसे ऊंची चोटी है इस जगह की, वहाँ मुझे स्थापित कर दो। एक डोली बनाई गई और
एक व्यक्ति उसे लेकर, उस डोली को लेकर निकल पड़ा। कहते हैं वो वहाँ से लेकर प्रेमनगर से चलकर इस जगह पर पहुँचा, और जब वो इस क्षेत्र में पहुँचा, इस घने जंगल में पहुँचा, उसे थोड़ा-सा उसे बाथरूम जाने का उसको लगा कि मुझे मेन मेन थोड़ा-सा यहाँ इंडिया पर रुकना पड़ेगा। इंडिया वो रुकना नहीं चाहता था क्योंकि मेन उससे इंडिया पहले ही कहा गया था कि तुम्हें रुकना नहीं है। ये है लेकिन मेन उसका जो यही दिक्कत से थी आती वो थी असहनीय पुराने सी कवि। हो गई, उसे रुकना पड़ा, मजबूरन रुकना पड़ा। उसने डोली राह पे रखी और वो शौच के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो डोली से कहते हैं उसे आवाज़ आई और उन्होंने कहा अब तुम मुझ पर अभी हाथ मत लगाओ, पहले अपने हाथ धो के आओ, स्नान करके आओ। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कहीं पानी नहीं था। तब डोली के अंदर से उस मानव रूपी नाग ने खुद ही कहा कि यहाँ पर अपनी उंगलियों से थोड़ा खरोंच मारो या खोदो, यहाँ पर तुम्हें पानी मिलेगा। उसने जब अपनी उंगलियों से पानी खरोंचा, उस मिट्टी को खोदा, उस जंगल में पानी की धारा आ गई। उसके बाद उसने वहाँ से स्नान किया, सब कुछ किया। तब वो फिर डोली के बाद आया। डोली ने कहा अब तुम मुझे उठा नहीं सकते, अब तुम मुझे यहीं पर जो ये जो जगह है यहीं पर स्थापित कर दो। और तब नाग राजा उस पानी के सम्मुख ही थोड़ा सामने ही वहीं पर स्थापित हो गए। वहीं पर नाग राजा ने अपने लिए एक गुफा बनाई और वो उसके अंदर समाहित हो गए। वहीं पर पत्थर की मूर्ति बनाई गई, वहीं पर उनका स्थान हुआ। ये जो आपने अभी देखा होगा वो मूर्ति आज भी हम महसूस करते हैं। एक छोटी सी गुफा है, उसके अंदर से फुफकारे बहुत कम लोगों को हैं जिनके मन में श्रद्धा भाव है, उनको वो फुफकार सुनाई देती है, दिखाई देती है। कहते हैं वहाँ पर आज भी लोग कटोरी में दूध रखते हैं, तो वह दूध सुबह तक वहाँ पर नहीं होता है। अब यहाँ पर देवाधिदेव महादेव भी मौजूद हैं, उनका नंदी भी मौजूद है। बहुत दिव्य धाम हेलो जो डियर। बन चुका है। इस धाम की एक बहुत बड़ी जो आस्था है, श्रद्धा है, क्योंकि हमारे कुल बहुत सारे लोगों के कुल देवता भी हैं। इस नाग राजा के पास लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं, अपनी कामना लेकर आते हैं और नाग राज उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। बस आपका भाव कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समिति बन गई है। शहर के लोग मिलकर इस पूरे आयोजन को संपन्न करते हैं। देखिए सारे लोग हैं जो पिछले 3 दिन से इस व्यवस्था को बना रहे हैं। नाग राजा की कृपा इन पर भी बनी रहे, अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। और मैं प्रसाद दे देता हूँ। यहाँ पर ये प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप पर भी नागराज की इसमें रखना कृपा जरा बनी छोटू। रहे। ये प्रसाद जो इस समय मेरे हाथों पे आया है, समझ लीजिए आपको भी प्रसाद मिला है। मूल ये है वो पानी जलधारा जहाँ पर नागराज ने जो उनको डोली में लेकर आए थे उनसे कहा था कि इस जगह पर अपनी अंगुलियों से खोदो, यहाँ पर पानी निकल पड़ेगा। ये वही पानी है। आज यह पानी पौड़ी के अधिकांश क्षेत्र को की प्यास भी बुझाता है, जिसे हम नागदेव का पानी कहते हैं। यह वो जंगल है जो अब जिसकी छटा, प्राकृतिक छटा अप्रतिम है, मन को मोह लेता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं इस जगह के। आज अभी यहाँ पर हवन कीर्तन के बाद यह पूजन समाप्त हो गया है। अब यहाँ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पावन श्रावण मास, इस श्रावण मास में इस समय 4 सोमवार हैं। आप सब लोग जानते हैं 4 सोमवार में आज द्वितीय सोमवार हमारा है। उत्तराखंड में, अन्य प्रांतों में आज तीसरा है, और वहाँ भी और यहाँ भी 4 ही सोमवार हैं। और इस श्रावण मास में ही, पवित्र श्रावण मास में ही इस समय नागपंचमी पड़ती है। और नागपंचमी का बड़ा ही महत्व है। और महत्व ये है, कहा गया है कि भुजंगाय विद्महि सर्पजाताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ये जो नाग देवता हैं, भगवान अलग अलग जगहों के अलग अलग नाग होते हैं। अरण्य के नाग अलग हैं, ब्रह्मलोक के अलग हैं, विष्णुलोक के अलग हैं, शिवलोक के अलग हैं, और जो हम ग्राम में रहने ग्राम के अलग हैं, रसातल के अलग हैं। अतः अलग अलग जगहों के अलग अलग नाग हैं। और कहा जाता है यही दोष जो कुंडली में बनता है वही काल सर्प दोष बन जाता है। कैसे उस सर्प दोष बनता है, आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कहते हैं हमारी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में राहु और केतु के अंदर यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वहाँ जो है
काल सर्प दोष बन जाता है। कहते हैं काल का गुरु राहु, सर्प का गुरु केतु, एक है मुंह, एक है पुच्छ सर्प की, और इनके अंदर सारे ग्रह अगर जब युति बन जाती है कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो वहीं पर काल सर्प दोष बन जाता है। तो विधान क्या है? विधान ये है कि नाग पंचमी, जैसे नाग पंचमी इस बार 29 जुलाई 2025 को इस वर्ष की है, इस दिन नाग पंचमी को जो इन नागों को पूजन करता है या उनकी कुंडली में सर्प दोष है, उसके लिए राहु के जाप और केतु के जाप, नियम से 3 दिन की पूजा, और जो नहीं कर सकते हैं वो 1 दिन की पूजा। उस दिन सर्प, जैसे हमारे दिव्य स्थान पर यहाँ पर तक्षक नाग, यहाँ पर जो नाग हैं भगवान शिव के कौन है? तक्षक नाग हैं। इन तक्षक नाग को जो जल देता है, अर्पित करता है और विधिवत उन सर्प जी का पूजन करता है, उसकी कुंडली से वह काल सर्पदोष समाप्त हो जाता है। और नियम से राहु के जाप करें आप, 18,000 राहु, इसका 4 गुना वैदिक मंत्र से, कया अनिश्चित आबुध सदा स्मृता कया सचिष्टयावृता राहुवे नमः, इस मंत्र से इनके विधिवत जाप किए जाएं। और 18 का 4 गुना, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में फल एकदम से मिलता नहीं, इसलिए 4 गुना इस समय अगर आप करेंगे वैदिक मंत्र से, तो यानी कि 72,000, और इधर केतु के 7,000 होते हैं, इसके 7 गुना आगे 4, 28,000, तो टोटल हो गए, कुल हो गए 1 लाख जाप। 1 लाख जाप करने में थोड़ा समय लगेगा, और ठीक जैसे नागपंचमी इस समय है, ठीक उस नागपंचमी को विधिवत उनका पूजन कर दें। और सर्प के, आप चांदी के सर्प दान कर सकते हैं, आप तांबे के सर्प अर्पित कर सकते हैं, आप लोहे के सर्प कर सकते हैं। नियम तो यह है कि सर्प पूजन के बाद उन काल सर्प दोष की शांति, जो सर्प आप नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा रहे हैं, वो नियम से अगर वहाँ पर नदी है तो नदी में उनको भाव कर देना चाहिए। लेकिन अगर यथास्थान नहीं व्यवस्था हो पाती है, तो जो जलहरी भगवान भोलेनाथ की होती है, विधिवत पूजन करके उनका जलहरी पे उनको अर्पित कर दें। एक तांबे की कटोरी लें, उसमें दूध रखें और दूध के ऊपर नाग नागिन का विधिवत पूजन करके उन जो जिस कुंडली का, जहाँ का सर्पदोष आपकी कुंडली में है, पाताल का है, रसातल का है, अरण्य जंगलों का है, ग्राम का है, शिवलोक का है, ब्रह्मलोक का है, विष्णुलोक का है, जिस लोक का दोष आपकी कुंडली में है, उस दोष को आप निवारण करके उन सर्प के जोड़े को, नाग नागिन को भगवान शिव की जलहरी पर अर्पित कर देते हैं और विधिवत राहु केतु का आप जाप करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कुंडली का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी का विशेषकर महत्व कहा गया है। और जो इसका पूजन करता है, भगवान शिव तो कल्याण के देवता हैं, वो सबका कल्याण करते हैं और कुंडली में वो सर्प दोष समाप्त हो जाता है। प्रणाम। इसके बारे में जो किंवदंती है नाग देवता के बारे में, कि डोभाल परिवार में एक बालक पैदा होता है जिसका ऊपरी भाग सर्प था और नीचे का भाग मनुष्य का था। तो जैसे पहाड़ में कई किंवदंतियां की, मतलब उनको उसने स्वप्न में आकर कहा कि मेरे को डोली में बैठाकर और किसी स्थान विशेष में स्थापित कर दिया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से वो डोली को यहाँ पे स्थापित कर देते हैं और उसी के बाद से यहाँ पे नाग देवता का पूजा शुरू की जाती है। और साथ में नाग देवता के ही ऊपर में एक भैरव का मंदिर भी है, जिसे अधिकांश लोग जानते नहीं कि वहाँ पे भैरव का मंदिर भी है। अच्छा। और यहाँ पे विगत कई सालों से काल सर्पयोग का पूजन किया जा रहा है। और जब राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाते हैं, काल सर्पयोग पूजन किया जाता है और 3 दिन का यहाँ पे पाठ कई वर्षों से किया जाता है, जिससे कि वो काल सर्पयोग पूजन उनका काल सर्प दोष मिट जाए। और साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि नाग देवता हमारे पहाड़ों में ज्यादातर कुल देवता हैं और सेम मुखेम और डांडा नागरजा से इसका संबंध किया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्थान है, डांडा नागरजा और ये सेम मुखेम और साथ में अपना नागदेव। ये जो मंदिर है, डोब सिरकोट गांव है एक यहाँ पर, वहाँ एक 11 साल की लड़की से कन्या के रूप में एक सर्प ने जन्म ले रखा है, जो पहली रात अपने गांव की एक गुफा में उन्होंने रखा है। उसके बाद जब एक रात को सपन में आए कि भाई मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ एक वो मिले मेरे को, तो गांव वालों ने, उसके घर वालों ने उठा के यहाँ रात को ही लेके चले। लेकिन सुबह जब उनको पहले अपने को सच करने के लिए यहाँ पे स्थापना की, तो यहीं पे उसका वो हो गया था। उसके बाद यहीं पे वो स्थापित हो गई। उसके बाद ही यहाँ नागराज के रूप से उसकी पूजन होने लगा। आज की जगह सारा नागराज पूरा ग्रुप यहाँ पे इसको मतलब नाग सर्पदोष के रूप में मानो, नाग पंचमी के रूप में मानो,
शेषनाग के रूप में मानो, सेम नागराजा के रूप में मानो, डांडा नागराजा के रूप में मानो, सारी पौड़ी आज उसके लिए यही पे स्थापित चंद्र गैरोला जी तो नागदेव मंदिर को पहले एक छोटू सी मंदिर छो एक वहाँ। तो जब हम लोग कभी बोला मतलब डोर भी लग दी है किले की इतना घना घोर जंगल छो, लेकिन हम तो यूं नहीं छो मालूम की कोई मंदिर है। वे के बाद धीरू धीरू घुरू करी तो हम जब थोड़ा सयाना हुए तो सबसे पहले एक जो बाबा बचन सिंह अच्छा जो कि जड़ी बूटी का वे का था, तो वो में मायन और एक जुआल जी छा एक ऊपर तो मतलब छोटू सी मंदिर छो जो भी छो, तो वो लोग में मायन वो बोले भाई घर लो जी जब ये को मतलब भंडारो भंडारो करवाना छो क्या चाहिए छनी 2-4 आदमी हैं मैं गयो बाबा बचन सिंह जी हैं, तो थोड़ा सी मतलब जो भी कुछ मतलब ऑफिस हो उनको सहयोग करें। तो वे समय में तो हम लोग मतलब धीरे धीरे यो अच्छो चल रही है। फिर हमारी जो जब चलते में जो 90 से जोड़ी थी, अब एक बाद जो कई लोग जो छन जुड़ गए न, जन पवार जी छन, राणा जी छन, ये मतलब जो ये प्रधान जी छन जो हमारा मतलब ये अध्यक्ष छन, ये वे का ये लोग जो छन सब भी उठाए के और एक वे माँ जो छन जुड़ गए। वे के बाद हम लोग मतलब यो थी कि मतलब जनता का मतलब ये बनियों का संग ये बाजार का वे से जो संपर्क करी थे यो लोगों ने ये माँ जो बहुत बड़ी भागीदारी उन करी। तो ये भंडारा माँ जो बड़ी भागीदारी थी बाजार लोगों की। तो वे माँ जो आज भगवान की दया से और पौड़ी की मतलब शहरी वे जनता से या वैसे जोन भी मतलब ये था वो करी, तो आज ये भव्य और बाकी वे की कृपा से वे इतना भव्य बने लियो कि आज मतलब जो हर आदमी चाहे वो हम श्रीनगर वाला आनंद या कुछ जानन ये नागदेव मंदिर को जो बड़ो नाम हुई कि जन हमारो खंडोले मंदिर के और भगवान को मतलब यो जो पौड़ी की जो नगरी है सब देखा उना बटी हनुमान जी को मंदिर है, इना बटी नागदेव मंदिर को विराजमान छन, उना जो छन कंडोले देवता विराजमान छन, वो हौर आगने जो शिवालय जो किंकवालेश्वर महादेव जो छन विराजमान छन। इतनी बड़ी और अच्छी कितना वे जगह पर जो तो उन बोली एक ना कि जब दो सिरकोट में ये पैदा हुए क्या डोवाल लोगों का एक, तो जब डोवाल लोगों का एक पैदा हुए तो एक बाद जो ऐच को जो अंग छो वो मनुष्य को और तौल बटी जो सर को तो ये जो मतलब क्या और मतलब डोवाल परिवार में क्या हुआ गर्भ में धारण करी। तो एक बाद जब होंदू कर दूँ रखी चापड़ा गाँव में जन हम ते पूछ मतलब यो हम लोग से पूछे पुराना जन में तय बताई। तो एक बाद जो पूरन बोले वाली की में तय जो क्या उच्च धारा में ले जा में तय ये तय कुछ। तो जब लह बोला वे डो बटी जो कंडी माँ तो क्या वे बेचारा था वाली लघु संख्या लगी तो वे नहीं विषय दी तो विषय के इच्छी वो विलुप्त हो गई। यही ये मतलब जो ये नागदेव की जो कथा जन हम वो लोगों से सुनी थी वही हिसाब से हम बताना चाह। और ये का विषय में हम कई बार दो रिकॉर्ड भी गया कि मतलब जो है कि तुम बता सके ये कुछ तो कुछ कि नई पीढ़ी कुछ जानना नहीं चाह, लेकिन पुराना जो हम तय बताई थोड़ा बहुत तो हम वही बातें आप माँ बताना चाहें। चलते हैं वापस क्योंकि अब हमने भंडारा भी ले लिया, जो खीर यहाँ का मुख्य प्रसाद है उसको भी ग्रहण कर दिया। देखिए कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि बारिश है, भरपूर बारिश है, लेकिन तब भी ये जंगल आज हरा भरा है। नागराज भी खुश होंगे, उन्होंने जिस रूप में इस दुनिया में जन्म लिया, अपने भक्तों को दर्शन दिए, वह सर्प व आधा मानव आधा सर्प वाला जो उनका स्वरूप है वो हम सब लोगों को की यादों में आता है। हमने बचपन से इस मंदिर पर आना शुरू किया था, आज भी आते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं। हे नागराज, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपका यह क्षेत्र यह स्थान हमेशा पवित्र रहे, पावन रहे, हम सब में से किसी से कोई गलती न हो, और अगर कभी भूलवश कोई गलती हो भी जाए उसे क्षमा कर देना हम सब पर, क्योंकि आप हमारे देवता हैं। इस देवभूमि के वो देवता हैं जो हम सदैव हम सब लोगों की रक्षा करते हैं।
यह अद्भुत स्थान जहाँ पर आप रहते हैं वाकई अद्भुत है। हम सब आपके ऋणी हैं कि इस जीवन में आपने हमें अपने दर्शन दिए। अब हम इस यात्रा से, आज की इस पावन यात्रा से विदा लेते हैं। चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ, अगले किसी पड़ाव की तरफ। हे नागराजा, हे नागदेव, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना।